गणेशाय नमः। श्रीदेवी सरस्वती नमः। श्रीमात्रीर्पितृर् चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीग्राम देवता कुलदेवता इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय यस्सुर प्रियाय लंबोदराय सकलाय यजगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बाल रवि द्युतिमिन्दुकिरीटा तुंगकुचां नयनत्रययुक्ता स्मेरमुखं वरदांकुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेश। भीतिकरां प्रभजे भुवनेशम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वंदे महापुरुष ते चरणारविन्दं। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं
जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जानो कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल बोल। प्रेम से मीठी मीठी ताली सेवा सब लोग करे भाव। तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी। मैं हूँ पतित स्वामी। तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय भी अवगुण भरा हृदय इसके से मैं अवगुण भरा हृदय इसके से मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। अंतिम पंक्तियां कुछ इस तरह से निवेदित करनी है गोविंद को। अपनी गुण दोष प्रत्येक जितने जीवन में गुण हैं अवगुण हैं उन सबको प्रत्येक गुणों को प्रत्येक अवगुणों को श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देना है। अच्छा हो या बुरा जैसा भी हूँ तुम्हारा। 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 ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों
सुखों का ही उपभोग करना है तो ये सुख क्षणिक सुख यहाँ मिल सकते हैं, कुछ देर के लिए मिल सकते हैं, लेकिन अगला जन्म फिर हमें यही 84 लाख योनियों में फिर यही बिताना पड़ेगा। और वही अनुराग यदि ठाकुर से हो जाए, वही अनुराग यदि परमात्मा से हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए और जन्म मरण के चक्कर से हम छूट सकते हैं। प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण। कल हमने भगवान के आनंद स्वरूप की चर्चा की, सच्चिदानंद रूपाय। सबने सुना भगवान सच्चिदानंद घन है, वो सत हैं, विचित हैं, वे ही आनंद का स्वरूप हैं। केवल मात्र परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है। बाकी इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वे सब की सब मिथ्या है, सब की सब भ्रम मात्र है। दिखने में तो हमें बड़ी सुंदर प्रतीत होती है, दिखने में तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये सब मोह माया है, ये माया का प्रपंच है, ये माया का जाल है। जैसे जल में स्थल का भ्रम हो जाता है, स्थल में जल का भ्रम हो जाता है, वैसे ही इस संसार में भी इन क्षणिक सुखों में हमें आनंद की अनुभूति हो जाती है, लेकिन कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए हमें वो आनंद प्राप्त होता है और कुछ ही क्षणों के बाद वो आनंद कहीं चला जाता है। मैंने कल भी कहा, भोजन करते, भोजन करके कहते बड़ा आनंद आया भोजन करने में, लेकिन 2 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। कहाँ चला गया आनंद? अगर आनंद था तो उसको जाना नहीं चाहिए था, उसको सदैव हमारे पास रहना चाहिए था। वो आनंद हमें छोड़ करके क्यों चला गया? मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, वही प्रेम यदि ठाकुर के चरणों में हो जाए तो वह प्रेम हमेशा सतत हमारे हृदय में रहे और देह भी छूट जाए तब भी हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ऐसी अलौकिक, ऐसी दिव्यतम कथा जिसका रसा स्वादन, जिसका रसापान हम आप लोग बड़े आनंद पूर्वक भाव से, बड़े प्रेम पूर्वक भाव से कर रहे हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग के स्वरूप इस कथा को हम प्रेम पूर्वक भाव से श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि लोगों को इस कथा का पान करा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं, और 88,000 ऋषि मुनि लोग जो हैं वे बड़े तल्लीनता से, बड़े आनंद निमग्न होकर के इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा को सुनाया सूत जी महाराज ने। सुनो सौनक आदि ऋषियों, इस कथा को सुनने से हमारे मन में जो भक्ति सो चुकी है, जो भक्ति शयन कर चुकी है, उसको जगाने के लिए यदि कोई साधन है तो केवल और केवल भागवत की कथा ही एक ऐसा साधन है जो उस भक्ति को परिपक्व करती है, जो उस भक्ति को जगाती है। हमारे जीवन में जो ज्ञान और वैराग्य हमसे दूर हो गए हैं, जो ज्ञान हमने कभी देखा ही नहीं, जिस ज्ञान को हमने कभी समझा ही नहीं, वो ज्ञान हमसे दूर हो गया। इस भागवत की कथा को श्रवण मात्र से वो ज्ञान हमारे जीवन में उद्बोधित होता है, वो ज्ञान हमारे जीवन में आता है। और ज्ञान आ गया तो फिर वैराग्य तो स्वाभाविक है कि वैराग्य जीवन में आ ही जाएगा। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले महाराज, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य का दुख दूर हो गया, क्या ये पापियों का भी उद्धार करती है भागवत? बोले क्यों नहीं करती, ये भागवत तो पंचम वेद है, धुंधुकारी जैसे महापापी का भी उद्धार कर देती। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिसने जीवन पर्यंत पाप किया, जिसने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, कुकर्म ही जो करता रहा, वो भी इस भागवत के कथा के श्रवण मात्र से इस भवसागर से पार हो गया और उसे लेने के लिए विमान वैकुंठ से आया और उसे लेकर के वैकुंठ विमान चला जाता है। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की वार्ता जो प्रेतों को भी मुक्ति दे देती है, प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करती है। ऐसी ये भागवत की कथा।
बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ कल हमने महात्म्य को विश्राम किया। यहाँ से आगे भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ होता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। 12 स्कंदों में यह कथा है। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। यहाँ से पहला अध्याय मानो प्रारंभ हुआ, पहला स्कंद प्रारंभ हुआ। कथा प्रारंभ अब हो रही है। तो हम कोई भी शुभ कार्य शुरू करते हैं ना, तो उससे पहले उस कार्य का मंगलाचरण किया जाता है, मंगलाचरण गाया जाता है, गाया जाता है। पंडित जी घर में आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं बोले गणपति जी का ध्यान करो, मंगलाचरण करो। तो भागवत का भी मंगलाचरण भागवत महापुराण में गाया गया कि जन्माद्यस्य यतोर्णवयादितरतः चार्थे सभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृधा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि सत्यं परमं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोर्णवयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवया मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। वो जो परमात्मा है ना, वो परमात्मा केवल मात्र स्मरण करते, मन में सोचते हैं, विचार करते हैं, और उनके स्मरण करने मात्र से यह सारा संसार बन जाता है। केवल विचार करते हैं परमात्मा, मैं इस संसार को बनाऊं, और जैसे ही विचार किया वैसे ही यह सारा संसार बन करके तैयार हो गया। और उन्हीं परमात्मा की कल्पना, वो जगत का स्वामी विचार करता है किसको क्या मिले तो हमारा पालन पोषण होता है। वो भगवान विचार करते हैं तो हम बनते हैं, और वो परमात्मा विचार करते हैं तो हमारा पालन होता है। और वही परमात्मा यदि अपनी भ्रिकुटी टेढ़ी कर दे, अपनी एकांक टेढ़ी कर दे, तो इस संपूर्ण चराचर जगत का विनाश हो जाता है, महाप्रलय इस संसार में आ जाता है। ऐसे त्रिगुणातीत परमात्मा जो वेद से भी परे हैं, वेद भी जिन्हें नेति नेति कह करके पुकारते हैं, वेद भी जिनकी स्तुति गाते थकते नहीं हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा, ऐसे सर्वेश्वर परमात्मा के चरणों में सत्यम परमम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम वंदन करते हैं। अब भेद देखिए, भागवत के प्रणेता अगर चाहते ना तो भगवान श्री कृष्ण का यह ग्रंथ है भागवत महापुराण, तो यहाँ कृष्णम परमम धीमहि कह सकते थे। कृष्णम परमम धीमहि, कृष्ण का वंदन हो सकता था, लेकिन भागवत के प्रणेता ने यहाँ सत्यम परमम धीमहि ये कह करके भागवत की स्तुति की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। क्या कहा? सत्यम परमम धीमहि। वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उस सत्य स्वरूप सत्ता को हम नमन करते हैं, उस परम सत्ता को हम वंदन करते हैं। अर्थात परमात्मा ही इस संसार को चलाने वाले हैं, इसका पालन करने वाले हैं, इसका रक्षण करने वाले हैं, और इसका विलय करने वाले ही परमात्मा है। और वही एक संसार में सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। दूसरे श्लोक में धर्म प्रोचित कहतो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, धर्म की व्याख्या को गाया गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए, ये जो सत्य है ना और ये जो धर्म है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। सत्य और धर्म, धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है, इसमें बिल्कुल भी भेद नहीं है। धर्म ही सत्य है और सत्य ही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धर्म न दोसर
सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम वेद बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म का आगमन हो गया, धर्म का आना हो गया। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जोर से कहो। नैमिषारण्य प्रदेश में मैंने कहा आपको कि यह कथा चल रही है। सूत जी महाराज सुना रहे हैं और सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि लोग सुन रहे हैं। जब यह पुराण प्रारंभ हुआ, प्रथम स्कंद को प्रारंभ किया, तो सौनक जी महाराज ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न पूछे? 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों में ही पूरी की पूरी भागवत को गा करके सूत जी महाराज ने सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि लोगों को सुनाया। इतने अलौकिक वो प्रश्न थे, इतने सुंदर वो प्रश्न थे कि लोकोपकार के वो प्रत्येक प्रश्न जिसमें लोक हित हो, जन कल्याण हो, ऐसे प्रश्नों को सौनक जी महाराज ने सूत जी से पूछा। पहला प्रश्न पूछा गया, ध्यान से सुनना। बोले महाराज, पुंसाम एकांततः श्रेयः स्तंभः सन्तु महर्षि। बोले महाराज, ये जो महाभारत इत्यादि के ग्रंथ है ना, बड़े बड़े ग्रंथ, महाभारत है और भी बड़े बड़े जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में जो भगवान की रचनाएं हैं, उनमें जो मानव के कल्याण का साधन है, उस मानव के कल्याण के साधन को हमें सुनाइए। पहला प्रश्न, जीव का कल्याण कैसे हो, मानव अपना कल्याण कैसे करे, हम जीव धरती पर आए, हम अपना कल्याण किस प्रकार, किस भांति करें, इस कथा को हमें सुनाओ। किस भांति मानव अपना कल्याण करे। खाते पीते सोते उठते बैठते नाचते गाते तो जीव जंतु भी हैं। सभी खेलते हैं, सभी खाते, सभी सोते, सभी आनंद अपने जीवन का लेते हो, चाहे गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ला जो कुछ भी संसार में है, सब अपने जीवन को यापन करते हैं। लेकिन मानव के कल्याण का जो साधन है, मानव का कल्याण कैसे हो, इस कल्याण को आप हमें सुनाओ। पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न को पूछा, अथा साधुवत यत सारम समुद्धित्य मनीषया। बोले महाराज, ये जो कलियुगी लोग हैं ना, कौन है कलियुगी? हम आप लोग, हम लोग बड़े आलसी हैं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ये जो कलियुग के लोग हैं, ये बड़े आलसी हैं। कथा में आते हैं तो आंखें ऐसी कर लेते हैं कि बस 2 मिनट में अब सो जाएंगे। आलस इतना भरा पड़ा है इनमें कि महाराज, ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, महाभारत जैसे महाकाव्य, महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत जो ग्रंथ है उसमें 1 लाख श्लोक है। कोई पढ़ पाएगा? बोले महाराज, कोई पढ़ने बैठे ना तो 100-200 के ही बात ढेर हो जाए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले ये जो कलियुग के लोग हैं ना प्रभु, ये बड़े आलसी होने वाले हैं। ये जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, भागवत जैसे बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनको कौन पढ़ेगा? 8 बजे तो सोकर के उठते हैं, 9 बजे सोकर के उठते हैं, और फिर कहें कि महाभारत गीता और भागवत का पाठ तुम करो, कोई करेगा? बोलो, करते हो? बोले महाराज, मुंह धोने को भी बारी नहीं लगती, घर में इतने कार्य रहते, इतने काम रहते कि सुबह उठे और सुबह ही घर के काम में लग गए। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोले महाराज, फिर ये लोग अपना कल्याण कैसे करेंगे?
इनके पास समय तो है नहीं, आलस इतना भरा पड़ा है कि रात को 7 बजे सो जाएंगे और सुबह 8 बजे तक जगेंगे ही नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। महाराज, इन साधनों का जो फल है, इन शास्त्रों का जो सार है, उस सार को बिल्कुल छोटा करके हमें सुनाइए। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोगों में सामर्थ्य नहीं है, वो इस कथा को विस्तार से नहीं सुन पाएंगे। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरे प्रश्न को पूछा, देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्य। बड़ा सुंदर प्रश्न है। बोले प्रभु, गुरुदेव बताओ, ये जो कृष्ण है ना, हमने सुना कि ये देवकी के गर्भ में आया, लेकिन पला जाकर के यशोदा के घर में देवक्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्ष्या। इसके आने का कारण बताओ, ये देवकी के गर्भ में क्यों आया और यशोदा के यहाँ जाकर के क्यों पला? हम सुनना चाहते हैं, ये क्यों आया? आया तो देवकी की गर्भ में, लेकिन यशोदा के यहाँ जाकर के पला। आप बताओ ना क्यों ऐसा हुआ? चौथा प्रश्न किया गया, लीलया तद्दत् कला। भगवान ने जो लीलाएं ब्रजमंडल में की, उन लीलाओं का प्रतिपादन हमें कराओ। हमने सुना है भगवान ने ब्रजमंडल में रहकर के माखन चुराया। भगवान ब्रजमंडल में रहते तो गोपिकाओं के साथ नृत्य करते हैं, और भगवान जब वृंदावन मथुरा में गोकुल में रहते हैं तो भगवान गौओं को चराते हैं। कृपा करके उन दयालु परमात्मा की कथा हमें सुनाओ ना, और इस लीला को थोड़ा विस्तार से हमें सुनाओ। लीला विदग्ध कला, उनकी कलाओं को हमें सुनाओ। वो कितनी कलाओं को लेकर धरती पर आए और उन्होंने क्या क्या लीलाएं इस धरती पर की, कृपा करके हमें सुनाओ। पांचवा प्रश्न किया, लीलाया विदग्ध। हम विस्तार से इस कथा को सुनना चाहते हैं, उनकी लीलाओं का विस्तार जानना चाहते हैं, और क्यों वह ये लीला करते हैं ये भी विस्तार से जानना चाहते हैं। कोई कारण तो होगा जो उस परम पिता परमात्मा को अपना गोलोक छोड़ करके, अपना बैकुंठ छोड़ करके धरती पर वो आते हैं और हमारे साथ खेलते कूदते। क्या आवश्यकता पड़ती है उनको यहाँ आने की? कृपा करके हमें बताओ। और जो छठा प्रश्न है वो बहुत ही अलौकिक प्रश्न है महाराज, बड़ा दिव्य प्रश्न है। सौनक जी कहते हैं कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनो सेते धर्मं कम शरणं गता। हे गुरुदेव, हम आपसे पूछना चाहते हैं, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि। वो जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण धर्म की संस्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो कृष्ण कहता है मैं धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आया हूँ। तो बताओ ना गुरुदेव, जब वो कृष्ण इस धरती को 125 वर्ष इस धरती पर रहने के बाद जब वो कृष्ण चला गया तो धर्मम कम शरणम गता। वो धर्म किसकी शरण में गया? किसने धर्म का रक्षण किया? किसने धर्म का पालन किया? भगवान तो चले गए, भगवान तो इस धरती को छोड़ करके चले गए, लेकिन जो धर्म था जिसकी स्थापना करने के लिए भगवान आए थे, धर्मम कम शरणम गता, वह धर्म किसकी शरण में गया? कृपा करके हमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर हमें दे दो। अलौकिक ये प्रश्न, दिव्य यह प्रश्न है, और इन 6 के 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत को सूत जी ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। पूरी भागवत को सुनाया। मैं तुम्हें बताता हूं, और बोलने से पहले सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन श्री सूत जी महाराज करते हैं। कि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया विनिन्दो तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतो अस्मिन्। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनिन्दो तं सर्वभूत हृदयो मुनिमानतो अस्मिन्। श्री सुखदेव जी महाराज, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन सूत जी महाराज करते हैं।
जैसे ही गुरुदेव के चरणों का वंदन किया तो सौनक जी ने पूछ लिया, बोले महाराज आपने अपने गुरुदेव के चरणों का वंदन किया, सूत सूत महाभागो बदतो न बदतांबरः कथा भागवती वार्ता पुण्याः यदा भगवान शुक। आपने शुक जी का वंदन किया? बोले हाँ किया। बोले महाराज कौन है ये शुकदेव? आपके गुरु हैं और कितनी ये कथा को जानने वाले हैं, कृपा करके आप इस कथा को भी हमें सुनाइए। कौन है आपके गुरुदेव? पहले तो परिचय दो ना, कौन है आपके गुरुजी? सूत जी की आंखों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगी। सूत महाराज कहते बोले सुनो, मेरे गुरुदेव के बारे में सुनना चाहते हो तो सुनो। मेरे जो गुरुदेव हैं उनका नाम है महामुनि शुकदेव। क्या नाम है? महामुनि शुकदेव। शुक कहते तोते को। किसको कहते? तोते को। और ये जो शुकदेव हैं ये तोते का ही स्वरूप है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। देखो ये जो शुकदेव है ना, ये गोलोक धाम में राधा रानी के लीला शुक हैं। राधा रानी गोलोक धाम में रहती हैं और इनके पास एक तोता रहता है। इस तोते को राधा रानी अपनी कलाई के ऊपर बिठाती है। ध्यान से सुनना, कलाई पर बिठाएंगी, एक एक अनार का दाना इस तोते के मुख में डालती है। आप लोग भी पालते होंगे ना घर में, पक्षी रखते हैं लोग घर में, फिर उसको दाना अपने हाथों से खिलाते हैं। ऐसी राधा रानी के लीला शुक है ये तोता। राधा रानी एक एक अनार का दाना इस तोते के मुंह में डालती हैं और भगवान की कथाएं इसे दिन भर सुनाती हैं। और आपको ज्ञात ही होगा कि तोता जो है वो सबसे ज्यादा कॉपी करने वाला होता है। एकदम से पकड़ लेता है, कोई भी बात है एकदम से अपने माइंड में, अपने दिमाग में फीड कर लेगा। तो ये तोता रोज राधा रानी से कथा सुनते हैं। रोज नित्य इनका कार्य है कि रोज राधा रानी भगवान की कथा सुनाती हैं और ये तोता राधा रानी से कथा सुनते हैं। याद करने लगे, रटन लगाने लगे उस कथा की। पूरी भागवत को राधा रानी ने इस लीला शुक के कान में डाल दिया। और कान में डाला तो एक दिन राधा रानी ने कह दिया सुखदेव से, सुनो शुक, अब तुम्हें धरती पर जाना है और इस पृथ्वी पर रह करके तुम्हें भगवान की कथाएं लोगों को सुनानी है। ये तोता रोने लगे, माँ मैं तो आपको छोड़ करके कभी गया ही नहीं यहाँ से। मैं तो इस गोलोक को छोड़ करके अन्यत्र कहीं गया ही नहीं है, मैं कभी जाता नहीं हूँ। लेकिन आप कहती हैं कि मैं धरती पर उस मृत्यु लोक में जाऊंगा। माता आप ही तो रोज कथा में सुनाती हैं कि इस मृत्यु लोक में, इस धरती के ऊपर विष्णु की माया घूमती रहती है और वो माया व्यक्ति को पकड़ लेती है, अपने वश में कर लेती है। फिर माँ मुझे आप माया में भेज रहे हो? और माते मैं तो आपके चरण शरण ग्रहण करता हूँ, आपके चरण शरण में रहता हूँ, मैं इस माया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहता। जो योगी जन है ना वो तो बार बार परमात्मा से यही मांगते हैं, बोले तेरे चरणों की धूली मिल जाए तो मैं जीवन में अन्यत्र कहीं ना जाऊं, मैं सदैव तेरे चरणों में बैठकर तेरा दास बना रहूं, इस माया प्रपंच से मैं दूर रहूं, इस माया जाल से मैं दूर रहूं। शुकदेव भी कहते हैं माता नहीं नहीं मैं इस धरती पर नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे घेर लेगी, ये प्रपंच मुझे घेर लेगा, ये संसार के लोग मुझे घेर लेंगे और मैं इस जंजाल को देखकर इस माया जाल में बंध जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा लीला शुक देखो तुम जाओ, मैं वचन देती हूँ, मैं तुम्हें वरद हस्त तुम्हारे सिर पर रखती हूँ, तुम धरती पर जाओगी, कोई भी विष्णु की माया तुम्हें पकड़ नहीं पाएगी, कोई भी विष्णु की माया तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी, चले जाओ। यद्यपि सुखदेव को बड़ा कष्ट हुआ, नहीं नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी माँ की आज्ञा थी तो माँ की आज्ञा को शिरोधार्य किया और जाने के लिए तैयार हुए। माँ जाऊं तो जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं? बोले सुनो शुक तुम्हारे जाने की पूरी व्यवस्था मैंने कर दी है, जाओ, धरती पर लीला हो रही है, उस लीला के द्वारा ही तुम्हारा प्राकट्य धरती के ऊपर होगा। अब देखो भगवान को कोई लीला करनी हो ना तो भगवान नारद को आगे करते, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। किसको आगे करते? अब नारद किसे कहते हैं? बोले कलहम करोति स नारद, जिसको कलह करना अच्छा लगता है वो नारद है, झगड़ा जो करवाता है। लेकिन देखो एक विशेषता है नारद की, जिसको नारद जीवन में मिल जाए ना उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है।
इसमें तनिक संदेह नहीं है। आप ध्रुव को ले लो, आप प्रहलाद को ले लो, कितने भी चरित्र जितने हमारे शास्त्रों ने गाए हैं, जिन जिन को नारद की प्राप्ति हुई, जिन जिन को नारद मिले, उन सबको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य हुई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और हमारे ब्रजवासी लोग तो कहते बोले नारद, जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते उसका नाम है नारद। जिसकी बात वैकुंठ में भी रद्द नहीं होती, कोई उसकी बात को काट ही नहीं सकता। भगवान विष्णु भी नारद की बात को काट नहीं सकते, इसीलिए वो नारद हैं। अब महाराज नारद को लीला करने के लिए भगवान ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि शुकदेव को धरती पर लाना है, उस शुक को धरती पर बुलाना है। तो नारद को भेजा गया कैलाश। कहां भेजा गया? कौन रहते कैलाश में? कौन रहते? हाँ, भगवान शंकर रहते माँ पार्वती जी के साथ। सबको पता है वो तो अर्धनारीश्वर है, वो चंद्रमा भाल पर रखते हैं, गंगा उनके मस्तक से बहती है, ऐसे वो भालचंद्र भगवान कैलाश के ऊपर रहते हैं। और नारद जो है वो नारद आज घूमते घूमते उन भालचंद्र का दर्शन करने के लिए और त्रिनेत्र शंभू का दर्शन करने के लिए आज कैलाश की तरफ गए। कैलाश पहुंचे तो नारद ने देखा आज भगवान शंकर कैलाश में है नहीं। अब नहीं है तो नारद ने सोचा कि आज मौका अच्छा है, माँ पार्वती से मिलता हुआ चलो, आज शंकर यहाँ है नहीं। चले गए और सीधे माँ पार्वती के पास पहुंचे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये आपके जगाने के लिए लगे, आपको नींद ना आ जाए इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जो हैं वो नारद पहुंच गए कैलाश के ऊपर, बीणा बजाते हुए, नाचते गाते हुए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आपको ताली बजाने में शर्म आती है क्या? सर्दी है इसलिए हाथ नहीं निकलते हैं जी। देखो हाथ निकलेंगे ना तो थोड़ी देर हाथ बजेंगे तो गर्म भी हो जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। इसलिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद। अच्छे से चल रहा है कैलाश में, सब सुख सुविधाएं तुम्हें प्राप्त होती हैं कि नहीं होती हैं? तुम सुखी से हो कि नहीं हो? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा नारद पता है क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि नारद ने ही माँ पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ करवाया था।
उसमें भी लीला करने के लिए नारद ही सबसे पहले गए थे। तो पूछ रहे हैं कोई कमी तो नहीं है तुम्हें? अगर कमी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारी कमी कोई पूरी कर दूंगा। शंकर से तुम प्रसन्न हो कि नहीं? माँ पार्वती मुस्कुरा करके कहने लगी, बोले सुनो नारद जी, हे गुरुदेव, संसार में कोई इतना सुखी नहीं है जितना सुखी मैं हूं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। एक व्यक्ति ने व्यंग्य में कहा, बोले पार्वती पता है क्यों सुखी है? बोले उसके जो पति है ना भगवान शंकर, वो नंग धड़ंग रहते, कपड़े नहीं पहनते, तो पार्वती को कपड़े धोने का झंझट नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब भगवान शंकर जो है ना, वो है करपात्री, हाथों में ही भोजन कर लेते हैं, उनके पास बर्तन नहीं है, कोई घर में रसोई चूल्हा नहीं है, जो मिलता है करपात्री हाथों में ही खा लेते हैं। तो बर्तन धोने की और खाना बनाने की भी समस्या कोई नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और एक सबसे बड़ी बात, माँ पार्वती की ना तो ननद है और ना ही कोई सास है, तो लड़ाई झगड़े की भी कोई टेंशन नहीं। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो संसार में सबसे सुखी माँ पार्वती है। ना तो कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, ना तो घर का कोई काम, और नौकर चाकर गण इतने हैं कि कदम भी माँ को बाहर रखने नहीं देते। एक एक गण वीरभद्र जैसे गण खड़े हो जाते, माँ सेवा बताओ, आज्ञा करो, क्या करना है। माता पार्वती कह रही है नारद, मेरे जैसा सुखी तो संसार में कोई है ही नहीं। बोले अच्छा, सब प्रकार से, भली प्रकार से सुखी हूँ। हाँ, सब प्रकार से। अच्छा तो माता एक बात बताओ, ये जो शंकर है ना, औढर दानी, नंग धड़ंग रहने वाले, आपसे प्रेम व्रेम भी करते हैं कि नहीं करते? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब देखो, किसी माता से कोई पूछ ले कि आपका पति आपसे प्रेम करता है कि नहीं करता, कोई माता कह पाएगी कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता? कहेगी? कभी नहीं कहेगी। भले ही रोज झगड़ा क्यों ना होता हो, पारिवारिक कलह रोज ही क्यों ना होती हो, लेकिन ये जो भारतीय नारी है ना, ये कभी ये नहीं कहेगी कि मेरे अपने पति से अनबन है, मेरे अपने पति के साथ बनती नहीं है। माँ पार्वती ने कहा, बोले अरे कैसी बात कर दी महाराज, शंकर तो भोले नाथ हैं, भोले हैं बिल्कुल, और उनके जैसा सीधा साधा और सरल तो संसार में कोई है ही नहीं। वो इतना प्रेम मुझसे करते हैं जितना प्रेम संसार में कोई किसी से नहीं करता, इतना प्रेम शंकर पार्वती से करते हैं। तो नारद कहने लगे, अच्छा इतना प्रेम करते? बोले हाँ इतना करते। बोले तो पार्वती कोई बात तो नहीं छुपाते, सब बता देते? बोले नारद जी कहां तक बताऊं, जो बात गोपनीय से भी गोपनीय हो, उस बात को भी शंकर आकर के मुझे बता देते। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोले अच्छा कितनी तक गोपनीय बता देते? बोले सुनो नारद जी, जो गुरु मंत्र कानों में दिया जाता है ना, जिस मंत्र को किसी को बताया नहीं जाता, भगवान शंकर ने तो अपने मन में जो मंत्र, जिस मंत्र को रोज जपते हैं ना शंकर, उस मंत्र को भी मेरे कान में बता दिया, मैं रोज जपता क्या हूं। इससे ज्यादा गोपनीय और क्या हो सकता है? इससे गोपनीय तो और कुछ और नहीं सकता। नारद ने कहा अच्छा इतना प्रेम है तो पार्वती एक प्रश्न तुमसे पूछूं? हाँ पूछो ना नारद, क्या पूछना चाहते हो? बोले पार्वती एक बात बताओ, भगवान शंकर ने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी होती है, सिरों की माला पहन रखी है शंकर ने, बताओ ना पार्वती उस माला में किसके सिर पिरोए गए हैं? कौन ऐसा भक्त है संसार में पार्वती जो इतना प्रिय भगवान शंकर को है कि उसके सिर को निकाल करके शंकर वो ऑर्डरदानी अपनी माला में पिरो करके अपनी माला में रख देता है? कौन इतना प्रिय भगवान को है, बताओ। मां पार्वती चुप हो गई। क्यों? क्योंकि आज तक कभी ना पार्वती ने ये पूछा और ना भगवान शंकर ने बताया। अब नारद ने सोचा कि मेरा काम हो गया, उठते उठते इतना बोल गए, बोले पार्वती नहीं पता किसके मुंड हैं? सिर हिलाए। बोले फिर काहे का प्रेम पार्वती? प्रेम होता तो शंकर तुझे बता देते कि ये मुंड किसके हैं, इसमें किसके मुंड लगे हैं, किसकी ये माला बनी है। बस एक चिंगारी आग की छोड़नी थी, वो नारद ने छोड़ दी और नारद निकल गए कैलाश से। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण।
सामने से भगवान शंकर आ रहे थे। नारद ने देखा नंदी पर बैठ करके भगवान आ रहे हैं, अगर मैं शंकर से बात करूंगा तो पूछेंगे ही आने का कारण, और अंदर जो घटनाक्रम हुआ है वो सारा इनको पता चल जाएगा। इसलिए आज ना तो दंडौत की, ना नमस्कार, ना प्रणाम हुआ, एक तरफ से देखा और सिर घुमा करके निकल गए। भगवान शंकर ने सोचा रोज तो ये बात करके जाता, रोज नमस्कार करके प्रणाम करके जाता, लेकिन आज ना तो हालचाल पूछा, ना ही नमन बंदन हुआ। लगता है कैलाश में कोई गड़बड़ आज होने वाली है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब देखो ना होता क्या है, आदमी घर से बाहर भले ही कितने ही बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठता हो, लेकिन उसके ऊपर घर में आकर के किसी की हुकूमत चलती है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। वो भी डरता है किसी से। अब आप सब लोगों को पता है वो किससे डरता है। घर के बाहर तो 200 आदमियों को आंखें दिखाएगा, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, लेकिन जब घर आएगा ना तो जो होम मिनिस्टर घर में बैठे हैं ना, उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। संसारिक लोगों की क्या कहें, महाराज भगवान शंकर भी थर थर कांपते। पार्वती से कब काली के रूप में आ जाए, कब महाकाली बन जाए, कोई पता नहीं चलता। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। कब वो शांत पार्वती से काली बन जाए, कोई पता नहीं। अब भगवान शंकर जैसे ही कैलाश में प्रवेश हुए, वैसे ही मां पार्वती को आज क्रोध अवस्था में देखा। क्रोधित है, आंखें लाल है, आंखों से अश्रुधार बह रही है, लेकिन बिल्कुल अपने आप को संयम में रोके हुए क्रोध में आतुर होकर के आज भगवान शंकर की तरफ देख रही है। भगवान ने देखा आज तो बस चले गए। अरे देवी बताओ ना क्या हुआ। पार्वती कहती नहीं है, चुप हो जाती है। फिर भगवान पूछते हैं, बताओ ना पार्वती देवी क्या हुआ तुम्हें, किस बात का क्रोध है तुम्हें। अरे कोई भूल मुझसे हो गई, कोई गलती मुझसे हो गई, किस बात के लिए तुम दुखी हो, इतनी क्रोधावश किस वेश में आई हो। नहीं बोलती। भगवान शंकर ने कहा, पार्वती नारद आए थे क्या, कुछ कह करके गए। जब ये कहा ना तो पार्वती के अब मुंह खुल गया। देखो जी, नारद के बारे में कुछ नहीं कहना, उन्होंने जो भी कहा होगा बिल्कुल सत्य कहा होगा और आपके ही बारे में कहा होगा। अब देखो नारद हैं इनके मायके पक्ष के। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब पत्नी को कोई पति कह दे ना कि तेरे मायके वाले ने कुछ कहा, तेरे मायके वाले ऐसे हैं ऐसे हैं वैसे हैं, तो क्रोध और बढ़ जाता है, 4 गुना हो जाता है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही नारद के बारे में कहा तो वैसे ही मुंह बोल पड़ा। मैंने कह दिया मेरे गुरुदेव के बारे में, नारद के बारे में कुछ नहीं कहना, भले ही मुझे कुछ कह लो। लेकिन पार्वती बताओ तो सही, बताओ ना क्या हुआ, किस बात से रुष्ट हो। पार्वती उल्लाहने देने लगी, जाओ जी तुम झूठे हो, छलिया हो, कपटी हो, मुझसे प्रेम नहीं करते हो, इतने झूठे हो, इतने झूठे हो, बातों को मन में छुपाते हो, मुझसे आकर के नहीं बताते हो। जाओ चले जाओ, तुम किसी और से प्रेम करते हो, उसी से जाकर के प्रेम करो, मुझसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं। जब इतना कुछ उल्लाहना दे दिया, इतना ताना जब पार्वती ने दे दिया, तो भगवान शंकर फिर बार बार पूछने लगे, बताओ ना पार्वती क्या बात है, क्या छुपाया मैंने, कौन सा कपट मैंने किया, बताओ। पार्वती ने कहा, शंकर आज तक तुमने ये क्यों नहीं बताया, जो गले में मुंडों की माला आपने पहन रखी है उसमें किसके मुंड लगे हैं। अरे किससे इतना प्रेम करते हो कि मरने के बाद भी उसके सिरों को अपने मुंडों में धारण कर लेते हो, कौन ऐसा प्रिय तुम्हारा संसार में है। जब ये कहा तो भगवान शंकर की आंखें सजल हो गई और भगवान शंकर रोने लग गए। पार्वती तूने उल्लाहना दिया, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरा उल्लाहना है मैं तुझसे प्रेम नहीं करता, लेकिन सुन ये जो तेरा प्रश्न है ना, यही मेरे प्रेम का प्रतीक है। पार्वती कहने लगी, प्रभु प्रेम का प्रतीक? हाँ पार्वती प्रेम का प्रतीक है। पार्वती ये जो गले में मुंडों की माला है, इसमें जो सर लगे हैं वो सर किसी और के नहीं, ये पार्वती तुम्हारे ही सर लगे हैं, ये तुम्हारे ही सर हैं, ये किसी और के नहीं है। पार्वती कहने लगी, प्रभु मेरे सर? हाँ पार्वती तुम बार बार जन्म लेती हो, बार बार इस धरती को छोड़ती हो, जब जब तुम इस धरती को छोड़ करके जाती हो तो मुझसे तुम्हारा वियोग सहन नहीं होता, और वियोग सहन नहीं होता तो तुम्हारी याद में मैं तुम्हारे मुंडों को निकाल करके अपने हृदय में धारण कर लेता हूँ, अपनी माला में पिरो करके रख देता हूँ। पार्वती ने कहा, प्रभु ये माला, ये जितने मुंड लगे सब मेरे? हाँ देवी सब के सब तुम्हारे।
प्रभु मैंने इतने जन्म ले लिए, लेकिन प्रभु आप अजन्मा हैं। भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके कहा, पार्वती तुम संसारिक चक्कर में पड़ी हो और मैं परमात्मा से मिला हुआ हूं। तुमने संसार को पकड़ा, तुमने संसार को पकड़ करके रखा। पिछला जन्म जब सती का तुम्हारा हुआ तो पिता के घर तुम रुष्ट हो गई। तुम आवेश में आ जाती हो, कभी तुम प्रेम में विफल हो जाती हो, कभी क्रोध में क्रोधातुर हो जाती हो। लेकिन देवी मैं तो क्रोध, मद, ईर्ष्या, प्रेम इन सब चीजों से परे हूँ। मैं प्रेम यदि करता हूँ तो अपने परमेश्वर से करता हूँ। मेरे हृदय में जो मेरा परमात्मा अवस्था है मैं तो उससे ही प्रेम करता हूँ। बोले महाराज आपने कौन सी ऐसी बूटी पी रखी है जिसको पीने के बाद आप अमर हो गए, अजर अमर हो गए? बोले देवी है एक बूटी ऐसी जिसको पीने के बाद व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल छूट जाता है। पार्वती ने कहा, फिर प्रभु मुझे भी वो बूटी पीनी है, मुझे भी वो नाम पीना है, मुझे भी वो रसायन रसास्वादन करना है जो आपने पी रखा है। क्यों? क्योंकि मैं भी आपसे वियोग नहीं चाहती, मैं सदैव आपके संग रहना चाहती हूँ। मुझे भी उस बूटी को पिलाओ कि मैं जन्म मरण के चक्कर से छूट करके सदैव आपके बामंग में बैठी रहूं। देवी यह बूटी अमर कथा है। कौन सी कथा है? अमर कथा है। इसको सुनने के बाद व्यक्ति अमर हो जाता है। पार्वती ने कहा मैं भी सुनूं, आज ही सुनूंगी, अभी सुनूंगी, सुनाओ मुझे। लेकिन देवी शुभ मुहूर्त होना चाहिए, अच्छा समय होना चाहिए, काल अच्छा होना चाहिए, तब इस कथा को सुनाया जाता है। इसमें सुनाने में समय लगता है ना प्रभु। आज ही सुनिए, अभी सुनिए, आपसे ही सुनिए, जल्दी सुनाओ। अब शंकर जानते हैं कि बालक और स्त्री की हट कैसी होती है। अब हट कर ली तो कर ली, मानने वाली तो नहीं है। शंकर ने हाथ को पकड़ा और मां पार्वती को हिमालय की तलहटी में लेकर के गए। हिमालय पर्वत है जहां, उस तलहटी में विचरण करने लगे। विचरण करते करते एक गुफा के भीतर भगवान शंकर ने मां पार्वती के सहित प्रवेश किया। गुफा के अंदर दोनों गए और उस गुफा के अंदर जाकर के भगवान शंकर ने चारों तरफ देखा, अपने डमरू को उठाया और डमरू को उठा करके उस डमरू का निनाद भगवान शंकर करते हैं। निनाद धक्काम नव पंचवारम। उस डमरू को बजाने लगे। डमरू जब बजा तो उस गुफा के अंदर जितने भी पशु पक्षी थे, जो उड़ने वाले थे वो उड़ करके बाहर निकल गए, जो दौड़ने वाले थे दौड़ करके निकल गए, जो रेंगने वाले जीव जंतु थे सब रेंग करके उस गुफा से बाहर हो गए। लेकिन देखो संयोग से क्या हुआ, उसी गुफा के बीच में एक तोता पक्षिणी रहती है, सुख पक्षी रहता है, पक्षिणी है, सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों रहते हैं। सुख पक्षिणी ने आज एक अंडे को जन्म दिया। अंडे को जन्म दिया। जैसे ही अंडे को जन्म दिया भगवान शंकर का डमरू बोल पड़ा। वो अंडा अभी उस पक्षिणी के गर्भ में पूरी तरह से तैयार नहीं था, अधकच्चा था, लेकिन प्रसव हो गया। डमरू का निनाद सुनते ही पक्षिणी घबरा गई, अंडे को छोड़ दिया गुफा के भीतर और वो शुक पक्षिणी उड़ करके गुफा से चली गई। अब यह जो अंडा उत्पन्न हुआ, यही अंडा मां राधा रानी का जो तोता है, वो तोता इस अंडे के स्वरूप में, विगलित अंडे के स्वरूप में इस गुफा के एक कोटर में पड़ा है। भगवान शंकर ने चारों तरफ देखा, कोई यहाँ है नहीं, तो मैं अब कथा को सुनाता हूँ। भगवान शंकर ने अमर कथा को सुनाना प्रारंभ किया। इस भागवत की कथा को अमर कथा कहा जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की जय। इस कथा को सुनाना प्रारंभ किया। पहले स्कंद की कथा प्रारंभ हुई। माँ पार्वती कथा सुनने लगी। हाँ हाँ हूँ हाँ जी कह करके कथा सुनने लगी। सामने बैठी है, आनंद में है। अब शंकर भगवान आंखें बंद करके कथा सुना रहे हैं। माँ पार्वती हाँ जी करती रही। क्यों करती रही? शंकर को पता लगता रहे कि मैं कथा सुन रही हूँ।
पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथे दिन तक माँ पार्वती हूँ हाँ जी कह करके कथा सुनती रही। कथा के फलस्वरूप क्या हुआ, जो कोटर में विगलित अंडा पड़ा था, उस अंडे में 4 दिनों की कथा सुनने के फलस्वरूप प्राण आ गए और वह तोते के रूप में उपस्थित हो गया। कथा का प्रभाव हुआ, अमर कथा है, अमरता देने वाली है। तो उस सड़े हुए अंडे में भी, विगलित अंडे में भी प्राण आ गए। प्राण आए तो वो जीव बन गया। जीव बना, चौथे दिन की कथा जब समाप्त होने को आई, सांझ होने को आई, तो कथा में माँ पार्वती इतना उलझ गई कि माँ पार्वती को नींद आना शुरू हो गई। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब देखो, कथा में माँ पार्वती भी सो जाती हैं। हम आप लोग तो चीज ही क्या है, कथा में माँ पार्वती को भी नींद आ जाती है। जो सदैव सत्संग में रहती है, जो सदैव भगवान नाम गाती हैं, वो पार्वती भी कथा में सो जाती है। नींद आने लगी, कभी कभी बीच बीच में हाँ जी करती है, लेकिन नींद और तेज हो जाती है। जैसे ही शाम की कथा पूरी हुई, माँ पार्वती को बिल्कुल निद्रा में, गहन निद्रा में माँ पार्वती चली गई। लेकिन जिस अंडे में पक्षी आया है, वो पक्षी सब कुछ देख रहा था, वो कथा भी सुन रहा था। उसने देखा माँ पार्वती शयन कर रही हैं, माँ सो रही हैं। यदि सो जाती हैं तो कहीं ऐसा ना हो हुंकारियां बंद हो गई और भगवान शंकर ने कहीं कथा सुनाना बंद कर दिया, तो मैं इस कथा से वंचित रह जाऊंगा, मैं वंचित न रह जाऊं। इसलिए उस तोते ने हाँ हूँ कह, जैसे माँ पार्वती शब्द कर रही थी, वैसे ही शब्द वो तोता करने लगा। हाँ जी कह करके वो तोता कथा सुनने लगा। 7 दिनों तक सप्ताह की एक कथा चली महाराज। 7 दिनों में जब ये कथा पूरी हुई ना, जैसे ही पूरी हुई, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत महापुराण की जय। अब जयकारा लगा तो माँ सोई थी तो निद्रा टूटी। अभी यहाँ भी कोई बीच में सोया होता, ना जाने कोई नींद आई गई किसी को, तो एकदम से जयकारा लगा तो एकदम से उठा, अरे क्या हुआ। ऐसे ही माँ पार्वती की भी नींद टूटी। जैसे ही नींद टूटी, हाँ ना प्रभु आगे सुनाओ। अब यूं कहने लगी, आगे सुनाओ। भगवान शंकर कहने लगे, पार्वती आगे सुनाओ। सारी कथा तो मैंने तुम्हें सुना दी, अब इसके बाद तो बचता ही कुछ नहीं है। नहीं प्रभु, आप चौथे दिन में सुना रहे थे कि